एक मिनट। ठीक है, तो ये मीटिंग रिकॉर्ड होने वाली है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और थोड़ी लंबी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि या आधे घंटे चलने वाली है, कि थोड़ी लंबी भी हो सकती है मीटिंग। ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। आई होप आप देख पा रहे होगे, स्लाइड को अच्छे से देख पा रहे होगे। डबल दिख रहा है क्या? डबल दिख रहा है? मैं कल भी ऐसा हो रहा था। चलो कोई ना, मैं शेयर करता हूँ। अगर आपके पास हेडफोन है तो आप हेडफोन लगा सकते हो, क्योंकि तब और मजा आएगा आपको मीटिंग अटेंड करने में। ठीक है। सो वेलकम टू माइंड सेट ट्रेनिंग। मैंने आज नहीं पूछा कि आपसे क्या टॉपिक है, क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है और सीखना बहुत कुछ है। वेलकम टू माइंड सेट ट्रेनिंग। आज के सेशन का क्या नाम है? माइंड सेट। आपका दिमाग सेट होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। आपको माइंड काम करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। बहुत लोग आते हैं ना, अब उनको सारी चीजें बताऊंगा तो लोग बोलते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहे हो। कुछ लोग गाली देते हैं। वो क्यों देते हैं वो आज के सेशन में बताएंगे। और क्यों देनी चाहिए, क्यों मतलब क्यों नहीं देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है ऐसी, वो भी आज के सेशन में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आज का पूरा सेशन, पहले शुरुआत करते हैं आज के सेशन को एक और उम्मीद के साथ, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने आप को इतना बेहतरीन बनाओ और इतनी मेहनत करो। ऐसा नहीं कि आप मैं कह रहा हूँ कि आप खेतों में जाके मेहनत करने लगो, सब कुछ करने लगो, मजदूरी करने लगो, नहीं। मैंने कहा मेहनत करो, काम करो, स्मार्ट बनो। इतनी मेहनत करो कि खुदा खुद पूछे तेरे से जाके। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हु आई एम। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ भाई? मैं आपको आ गया बताने, सिखाने आ गया। मैं तो छोटा हूँ आपसे, हो सकता है उम्र में छोटा हूँ, हो सकता है एज में मतलब बहुत छोटा हूँ, हाइट में भी छोटा हूँ, बट हूँ कौन मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ यार? मैं आपको क्या बता सकता हूँ? मैं कौन हूँ? है ना, ये सवाल होगा। तो मेरा नाम शहनवाज खान है। इसमें से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे एंड बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है। मेरा नाम शहनवाज खान है। आई एम ए फाउंडर ऑफ द लाइव ज्ञान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द लाइव ज्ञान। मेरी एज 18 साल है और मैंने लाइव ज्ञान को 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया था। हम, मैं नहीं, हम साथ में मिलकर ग्रो करेंगे। मेरा नाम शहनवाज खान है। मैं इस लाइव ज्ञान का फाउंडर एंड सीईओ एंड को फाउंडर भी है, जिनका नाम शिवाशी दीक्षित है। मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ लाइव ज्ञान को। और को फाउंडर एंड सीएफओ विकास नागला सर हैं, जिनके पास आप लोग कनेक्ट होंगे। हो सकता है मैं भी, ज्यादातर लोग कनेक्ट होंगे। राइट। सो मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया लाइव ज्ञान के फाउंडर एंड को फाउंडर से। अगर आपने स्लाइड देखी होगी या अगर आपने हमारे पीडीएफ को देखा होगा तो आपको पता होगा। राइट। हाँ। तो अब ये एक बंदे से कंपनी नहीं चलती। पहली बात कि एक बंदे से कंपनी नहीं चलती, हम सब साथ में मिलकर चलेंगे तभी कंपनी चलती है। कोई भी चीज आपने देखा होगा कि अगर कोई घर बना होता है वो एक खंबे पर नहीं अटका होता। कोई भी घर, कुछ भी, वो एक खंबे पे नहीं अटका होता है। मैं आपको इसको पूरा एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, जैसे कोई घर बना होता है, ठीक है। अगर एक खंबे पे अटका दिया जाए ऐसे, तो क्या चलेगा? चलेगा? अटकेगा? रुकेगा? एक बार आपको बोलोगे कि हाँ छोटा बना के खंबे पे अटका दिया जाए, लेकिन कब तक? कब तक? कभी ना कभी तो टूटेगा। ठीक है। एक एक बंदे से कंपनी नहीं चलती और एक खंबे पे घर नहीं अटकता है, टिकता है। मैं अपनी अपनी भाषा बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके, तो हाउसफुल है आज का सेशन। मैंने देखा अभी 100 लोग हो गए थे और अभी 99 हो गए। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। बट हाँ, अब बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। कि मैंने क्या बोला कि एक बंदे से कुछ भी नहीं होता है। हम सब मिलकर ग्रो करेंगे, कम बैक करेंगे, एक लेवल पर जाएंगे। एक लेवल पर, एक लेवल, लेवल समझते हो? ऊंचाइयों पर, और साथ में ग्रो करेंगे। मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि हम सब साथ में ग्रो कर सकें। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, पर्सनली सपोर्ट करूंगा। और अभी इस आगे बताऊंगा, आगे स्लाइड है, मैं बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्लाइड ओपन करते हैं। ऐसा गर्मी लग रही है। अब इस मीटिंग में काफी सारे लोग बैठे हैं, समझो 100 लोग बैठे हैं, हाउसफुल है। तो कितने टाइप के लोग हैं? 3 टाइप के लोग। अब आपको स्क्रीन पर 3 टाइप के लोग दिख रहे होंगे। अब आप डिसाइड करोगे आप कितने में से हो, बट पहले सुन लो कि किस टाइप के लोग हैं। एक तो है पोजर्स। पोजर्स का क्या मतलब है कि भाई मैं एफिलिएट मार्केटिंग करने आया हूं, मैंने पैसा लगाया है, मैंने 3,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये कुछ भी लगाए हैं, और मैं 2-3 हजार रुपये निकाल लूं, अपना पैसा निकाल लूं और इस मार्केट से निकल जाऊंगा। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में आया हूँ, कुछ भी करूँ, कुछ भी होता हो, आई डोंट नो, मैं अपने पैसे निकालूं और मैं निकल जाऊंगा, भाड़ में जाए एफिलिएट मार्केटिंग। पोजर्स हैं ये लोग। एमेच्योर्स कौन है? ये वाले। भाई तेरे भाई को सब पता है, तू मुझे ज्ञान मत दे। तेरे भाई को सब पता है, क्या करना है, कुर्सी तो सेल करना है, ले भाई अभी 4-5 सेल कर देता हूँ या 10 सेल कर देता हूँ। तेरे भाई को सब पता है, तू मुझे मत सिखा। एमेच्योर्स की बात कर रहा हूँ कि मुझे सब पता है, सब कुछ आता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अभी आप डिसाइड करना कि आप कितने कौन से लोग हो। और तीसरे लोग कौन है? लीडर्स। जिनको लगता है कि भाई सीखे बिना कुछ नहीं होगा, जो सीखते हैं, एग्जाम्पल भी दूंगा, जो सीखते हैं कि भाई मुझे ट्रेनिंग भी लेनी है, मुझे सब कुछ सीखने के बाद लीड जनरेशन कैसे होते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करते हैं, सेल कैसे क्लोज करते हैं, बात कैसे करते हैं, वो सारी चीजें सीखने के बाद वो लोग मार्केट में उतरते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक सैनिक है, ठीक है, एक सैनिक है, वो बॉर्डर पे ऐसे बिना कुछ वर्दी पहने, बिना वर्दी पहने, बिना गोली लिए चला जाता है। तो मार कर आएगा या मर के आएगा? चैट सेक्शन में बताओ, वो मार के आएगा या मर के आएगा? शुरू हो जाओ, अभी तो बहुत चैट कर रहे थे, बताओ वो बंदा मार के आएगा या मर के आएगा? चैट में सभी लोग एक्टिव होने चाहिए यार, कान खोल के सुनो, सभी लोग एक्टिव होने चाहिए। लीड मैंने क्या पूछा? मैंने क्या पूछा कि जो बंदा बिना वर्दी के, बिना कोई असलहे के वो बॉर्डर पर जाएगा, क्या वो मार के आएगा या मर के आएगा? ये बताओ। मर के डेफिनेटली मर के आएगा यार। और दूसरा सवाल, चलो बंद करते हैं, दूसरा सवाल, अगर उसके पास असलहा भी है, उसके पास बम भी है, उसके पास गोलियां भी हैं, वर्दी भी पहने हैं, सब कुछ है, और उसके पास ट्रेनिंग नहीं है, उसने सीखा नहीं है कुछ भी, वो जाता है अगर बॉर्डर पर, तो मार के आएगा या मर के आएगा? बताओ चेट में बताओ, मार के आएगा या मर के आएगा? क्या करके आएगा? मर के आएगा। मर के डेफिनेटली मर के आएगा यार, क्योंकि होने से क्या होता है? असले बंदूक बारूद सब कुछ है तुम्हारे पास, होने से क्या होता है? तुमको चलाना नहीं आता यार, तुम चला नहीं सकते, तुम मरोगे ना। और एक बंदा वो होता है जिसको चलाना भी आता है, उसके पास असलहे भी हैं, बारूद भी है, सब कुछ है, वर्दी भी पहनी है, और वो जाता है, उसका क्या होता है बॉर्डर में? बताओ, उसका क्या होगा? बताओ, 6 सेकंड में बताओ। मार के आएगा मर के आएगा? मार के आएगा। अभी भी कंफ्यूजन है भाई लोगों को कि मर के आएगा। भाई मैं वही तो बोला ना, कान खोल के बैठो और दिमाग शांत करके बैठो। मीटिंग में जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्या करके आएगा? मर के आएगा, मर के, मार के, डेफिनेटली मार के आएगा, क्योंकि उसको पता है मुझे कब क्या करना है, पता है। अब आप डिसाइड करो कि आप लूजर मतलब पोजर्स हो, या एमेच्योर्स हो, या लीडर्स हो। क्या हो आप सब लोग? क्या हो? लीडर्स हो या एमेच्योर हो या पोजर हो? यानी ऐसे हो कि मुझे बस जितना लगाया है मैं उतना कमा लूं और मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। दूसरे कि हाँ तेरे भाई को सब पता है, या तीसरे कि मुझे सब कुछ सीखना है जो जो सिखाया जाएगा। बताओ कौन हो आप? लीडर्स। इससे पहले क्या थे? इससे पहले क्या थे मुझे ये बताओ, इससे पहले क्या थे? आप लीडर्स थे या पोजर्स थे या एमेच्योर थे? क्या थे? ओके चलो, अच्छी बात है। मुझे आई डोंट नो कि आप लोग क्या थे, बट आप लीडर्स लिख रहे हो तो इसका मतलब है, पोटेंशियल है, आप सीख सकते हो। गुड, गुड गुड, बढ़िया, मजा आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पीपल मैंने बता दिया ना कैसे होते हैं। तो आपको यार लीडर बनना है। आप अगर इसलिए आए थे कि पैसा लगा दूं, अच्छा बोलो कोई गेम खेलोगे जिसकी एंट्री फीस भी 5,000 हो और उसका विनिंग प्राइस भी 5,000 हो, क्या आप खेलोगे? नहीं खेलोगे यार। क्यों खेलोगे?
जब जीतूंगा तो 5,000 मिलेंगे, और हार भी जाऊंगा इसमें, हो सकता है हार भी जाऊं, तो आप क्यों जाओगे? इंटरव्यू फीस भी 5,000 है, क्यों खेलूंगा मैं? डेफिनेटली नहीं खेलूंगा यार। तो आप पोजर्स क्यों बन रहे हो? और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, मुझे सब पता है? अभी एक कोई सवाल पूछ दिया जाए आप नहीं बता पाओगे। आप कॉलेज जाते हो ना, आप टीचर से सवाल तो नहीं करते हो कि भाई तेरे भाई को सब पता है, ये तो नहीं कहते हो कि तेरे भाई को सब पता है, तो मुझे मत सका, तो मुझे मत बता, मार के भगा देगा। बट यहाँ आए हो, मुझे पता है, सब कुछ पता है, सेल चुका नहीं, अलाउ कर दूंगा अभी। फिर जाते हो, 2-3 कॉल आती हैं, 2-3 रिजेक्शन मिलते हैं, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। वो देखिए मूवी में जिससे बोलता है, एकदम लूज हो जाता है, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है ना, देखो मैंने नहीं किया। ठीक है, अब एक सवाल, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सक्सेस क्या है? व्हाट इज सक्सेस? चैट सेक्शन में बताओ, सक्सेस क्या है? क्या है सक्सेस? आपको पता होगी ना। मैंने पूछा क्या, सक्सेस क्या है भाई? चैट में बताओ। बंद नहीं हुई चैट, इतनी इतना वेट रिएक्ट करोगे क्या? सक्सेस क्या है? व्हाट इज, मैंने ये नहीं पूछा सक्सेस को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने पूछा सक्सेस है क्या? आपके लिए सक्सेस क्या है? किसी के लिए गाड़ी होती है, किसी के लिए बंगला होता है, किसी के लिए बहुत सारा पैसा होता है, किसी के लिए कुछ भी होता है, कुछ भी। आपके लिए क्या है? अपनी अपनी बताओ यार। आप जो सोचते हो वो बताओ, सक्सेस क्या है? आपका सक्सेस होने का क्या मतलब है? आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? सक्सेस क्या है? इसके बाद में बताऊंगा सक्सेस क्या है। मनी, व्हेन यू रीच योर एम। मैंने पूछा सक्सेस क्या है, व्हाट इज सक्सेस? के लिए मनी, सपना पूरा करना, ठीक है, सपना पूरा करना, मम्मी और पापा को हैप्पी करना, बहुत सही। कामयाबी, जो आप लोग बोलो सही है, बढ़िया है। मैं अभी और बताऊंगा यार, किस करना है बॉस। ठीक है, अपनी खुशी हो, ठीक है, अच्छी अच्छी बात है। मम्मी पापा अच्छे से ही है, गाड़ी के साथ, गाड़ी घर के साथ, ड्रीम ही है। ओके चलो, ठीक है ठीक है। मैं बताऊँ ना सक्सेस क्या है? सक्सेस इज अ जर्नी। सक्सेस इज अ जर्नी। यार आप सोचो कि अगर गाड़ी आपको मिल गई, आपको बंगला मिल गया, आपने मम्मी पापा को खुश कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या आप रुक जाओगे? आपने सोचा अगर मैंने मम्मी पापा को दुबई घुमा दिया है, तो आप ये भी तो सोचोगे मैं न्यूयॉर्क भी घुमा दूं, ये भी तो सोचोगे कि मैं लंदन भी टहला दूं, मैं अमेरिका भी घुमा लाऊं, ये भी सोचोगे ना। तो क्या आप वहीं पर रुक जाओगे? जब दुबई पे रुक जाओगे आप एक गाड़ी पे खुश हो जाओगे, आप एक बंगले में खुश हो जाओगे? वही सक्सेस है आपकी। ये इसको सक्सेस नहीं, इसको गोल बोलते हैं कि हाँ मम्मी पापा को खुश करना है, मम्मी पापा को घुमाना है, को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये सक्सेस है। हाँ, खुश रहना एक सक्सेस है, आपके लिए खुश रहना एक सक्सेस है, मम्मी पापा के लिए खुश रहना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, जो लाइफ में हो सकता है वो सब कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं है। और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, मम्मी पापा है, उनको खुश रखें, खुश है, वो सक्सेस है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे एक बंगला मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए और मैं मम्मी पापा को घुमा दूं, वो सक्सेस है। नहीं, वो सक्सेस नहीं है, वो एक एम है, वो एक गोल है। सक्सेस इज अ जर्नी, सक्सेस कभी पूरी ही नहीं होती भाई। अच्छा आप बताओ, कोई 100 करोड़ कमाने के बाद कभी रुका है? वो सोचता है 100 करोड़ का 200 कैसे करूं, 200 को 500 कैसे करूं। तो ये गोल होता है। सक्सेस एक जर्नी है, जो तभी खत्म होगी जब आप मर जाओगे, ठीक है? तो सक्सेस कुछ नहीं, सक्सेस इज द जर्नी। और ये हमारे लाइव गान की टैग लाइन भी है, आपने कोर्सेज में देखा होगा, तो नीचे लिखा हुआ है सक्सेस इज द जर्नी, टैग लाइन भी है अपनी। कोइंसिडेंस? हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कुछ भी बहुत कुछ बताया, बट आपके यही है। बट मैं बता रहा हूँ ना, अभी बहुत कुछ खुलेगा दिमाग से, बहुत कुछ बाकी है, अभी 7 स्लाइड हुई है, 17 है, 10 बाकी है। तो आप इतना समझ गए ना कि सक्सेस क्या है? अच्छा बताओ, सक्सेस क्या है, समझ गए ना? आपके लिए क्या थे, मैंने बताया सक्सेस इज द जर्नी। मैंने नहीं करा भाई, मैंने बोला ना, शुरुआत में बोला ना कि अगर कोई बात दिल से लगे तो उसको लगाओ, क्योंकि जब दिल से लगेगी तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि आप समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? सक्सेस क्या है? सक्सेस इज द जर्नी, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये भूल जाना यहाँ पर अब।
उसका नाम याद मत रखना जिसने आपको ज्वाइन कराया है। मैंने क्या बोला? इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटोर, गुरु, जो आपको सिखा रहा है उसकी क्या महत्वपूर्णता है आपके जीवन में, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। कुछ लोग हैं जो जो बंदा जिसको सिखाता है, कुछ लोग टीचर को गाली देते हैं। यहाँ पर टीचर की ही बात हो रही है। कुछ लोग नहीं बोलते कि भाई वो मुझे बहुत मारता था। जैसे गांव के बंदे होते हैं ना, शहर का तो पता नहीं क्योंकि मैं शहर में नहीं पढ़ा, मैं गांव में पढ़ा हूँ। तो गांव के ऐसे बंदे होते हैं ना कि भाई ये टीचर मुझे बहुत मारता है, ये मिल गया ना तो इसको सबक सिखा दूंगा। पर वो ये नहीं सोचते यार कि वो मुझे क्यों मारता था, मेरी गलती क्या थी, क्या कहता था वो, क्या सिखाता था वो, क्या बताता था, क्या पढ़ाता था, कैसे पढ़ाता था, क्यों पढ़ाता था। उसको तो सैलरी मिल रही थी यार, वो चाहता तो नहीं पढ़ाता आपको, नहीं पढ़ाता भाई। अब कुछ लोग यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि भाई कॉलेज में टीचर नहीं आते, मेरे स्कूल में ये नहीं होता, वो नहीं होता। सबके साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोर, गुरु की क्या महत्वपूर्णता है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी महत्वपूर्णता है। ये नहीं बोल रहा कि आप किसने ज्वाइन कराया, ये बोल रहा हूँ कि आपको कौन सिखा रहा है, कौन क्या बता रहा है। हर एक वो मेंटर है आपकी लाइफ में जो आपको कुछ बता रहा है। आपके पेरेंट्स भी आपके मेंटर हैं जो आपको चलना सिखा रहे हैं, जो आपको बोलना सिखाया है, जिन्होंने सब कुछ करना सिखाया है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको लिखा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, वो एक मेंटर है। आपके पेरेंट्स भी आपके मेंटर हैं, आपके गुरु हैं। जो आप टीचर आपको सिखा रहा है वो आपका मेंटर है, जो पढ़ा रहा है वो मेंटर है, गुरु है। जो कोचिंग में वो भी मेंटर गुरु है। जो आपको कुछ भी बता रहा है, जो आपसे बड़ा है, या आप कहीं पर काम कर रहे हो वो आपको सिखा रहा है कुछ भी, वो मेंटर है, आपका गुरु है। सबको पता है ना, सब गुरु है वो। आप उसको गाली दोगे? आप अपने गुरु को गाली दोगे? कुछ लोग होते हैं ना, आते हैं, कमेंट में देते हैं या फिर चैट में बोलते हैं कि भाई तू ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भाई क्या है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको बोलो कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, या सर मुझे ये समझ में नहीं आया। या टीचर से पूछते हो ना, जब डायरेक्ट बोलते हो कि भाई तू, तेरी माँ का ऐसा वैसा, तो मुझे ये समझ में नहीं आया, आप जाके पूछते हो ना कि सर मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया, ये बता दो। डेफिनेटली बताएगा यार बंदा, क्यों नहीं बताएगा। डायरेक्ट गाली तो नहीं देते हो। तो यहाँ भी ऐसा है यार, ये भी एक एकेडमी है, इसको भी एक एकेडमी की तरह लो, इसको भी एक स्कूल की तरह लो, इसको भी एक कॉलेज की तरह तरीके से लो। कॉलेज जैसे वहां पर आप जाते हो, सब्जेक्ट पढ़ते हो कॉलेज में, यहाँ पे आप कोर्सेज कर रहे हो, यहाँ पे आप सीख रहे हो, यहाँ पे आप लर्निंग ले रहे हो। तो आप गुरु की एक महत्वपूर्णता समझो। मैं नहीं कह रहा मुझे कुछ समझो, बट एटलीस्ट उसको कुछ समझो यार, जो आपको सिखा रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको कुछ बता रहा है ना। गुरु की महत्वपूर्णता समझो, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु। बहुत कुछ है इसको इसमें सीखने के लिए। अब इस वर्ड को देखो, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ो, अब दिल से पढ़ो। इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु एंड, ठीक है, पढ़ो, एक बार दिल से पढ़ो। आपको फील होगा अंदर से कि हाँ यार सही था, जो भी बताते थे। जब आपकी चीजें सामने आएंगी ना, तब आपको लगेगा कि हाँ वो बात सही थी, वो सही थी, अच्छा बताया गुरु। अभी आप देख रहे होगे, अगर आप बड़े हो गए, 18+ हो गए हो, आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया, आप स्कूल मिस कर रहे होगे कि यार वो टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से गाइड करते थे। मिस कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप स्कूल में हो तो आप बहुत लकी हो। ठीक है, तो गुरु की इज्जत करो, सम्मान करो। गुरु एक वो पार्ट है यार जो आपको चलना सिखाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शहर नहीं, एक घर मान लेते, एक घर था, या एक कंपनी मान लेते, एक कंपनी था जिसमें से दो बंदे काम करते थे, मतलब काफी सारे बंदे काम करते थे, बट मैं दो लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। पहला, एक अंधा था और एक लंगड़ा था। एक अंधा था और एक लंगड़ा था। तो फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लग गई तो जो अंधा था वो जिधर आग लगी थी उधर ही भाग रहा था, क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो लंगड़ा था वो अपने सही डायरेक्शन में भाग रहा था, बट वो भागे कैसे, क्योंकि वो लंगड़ा है, चल नहीं सकता। तो जो लंगड़े ने, जो क्या बोलते हैं, जिसके पैर नहीं है, क्योंकि वही डायरेक्शन दिखा सकता है सही, पर वो चल नहीं सकता। बट चल कौन सकता है? अंधा। लेकिन वो डायरेक्शन नहीं सिखा सकता, नहीं बता सकता। तो वो उसके पास जाता है, अंधा इंसान, मतलब अंधे इंसान के पास जाता है लंगड़ा इंसान, बोलता है कि भाई मैं तुझे डायरेक्शन बताता हूँ, तू चल। ठीक है, तो वो उसके कंधे पे बैठता है, उसको वो बताता है कि किधर चलना है, वो उसको लेकर चलता है। तो यहाँ पर गुरु कौन है? जो लंगड़ा है। भले वो कुछ नहीं कर पा रहा, भले वो नहीं चल पा रहा, बट आपको कुछ तो बता रहा है यार, डायरेक्शन बता रहा है तुमको, कैसे जाना है, कैसे जाना है वो बता रहा है ना। गुरु,
कुछ बता रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है सही से। मुझे ये बताओ कि अपनी गलतियों से सीखना बहुत अच्छी बात है या नहीं? बताओ, गलतियों से सीखना क्या है? चैट में बताओ यार, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो, इतना टाइम नहीं है अपने पास, रिकॉर्डिंग हो रही है यार। बताओ। अच्छा बताओ। पंच के। ठीक है बताओ। इंपॉर्टेंट क्या है गुरु की? क्या बोलते हैं, क्या मैंने पूछा था? हाँ। अच्छी बात है या बुरी बात, मतलब अपनी गलती सीखना अच्छा है या नहीं? अच्छा या नहीं, बताओ। मुझे लिखो, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड बॉस। नहीं, मुझे बताओ कि मैंने सवाल पूछा, ये नहीं पूछा कि आप बताओ। मैंने सवाल पूछा कि अच्छी बात है या बुरी बात है, सीखना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपनी गलतियों से? अच्छी है या बेवकूफी है? आज एक और बात आपको पता चलेगी कि अच्छा ही है बुरा है। अच्छी बात है, ऑलमोस्ट सभी लोग बोल रहे हैं अच्छी बात है, बट नहीं। अच्छी बात कैसे हो सकती है यार? अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे ये गलती करनी नहीं, तो कैसा रहेगा? भाई, अपनी गलती से जो सीखता है ना, उसको बेवकूफ बोलते हैं। आज और सीख लो। अब बोलोगे यार ऐसा नहीं होता, अपनी गलती से इंसान सीखता है, नहीं यार। नहीं बोलो ना, अपनी गलतियों से जो सीखता है वो बेवकूफ होता है। जो दूसरों की गलतियों से अपनी गलतियां सुधार ले, वो समझदार इंसान है। समझे? अपनी गलतियों से जो सीखता है वो बेवकूफ होता है, जो दूसरों की गलतियों से अपनी गलतियां सुधार ले, वो समझदार इंसान होता है। ठीक है, आज बात समझ में? मतलब सिंपल सा मतलब है कि जो आपका गुरु है, जो आपका मेंटोर है, उसने जो गलतियां की हैं, वो गलतियां आपसे नहीं होने देगा। ये भूमिका है आपकी लाइफ में एक गुरु की, एक मेंटोर की। आप सोचो कि मेरी अर्निंग हुई थी 3 महीने में। एफिलेट मार्केटिंग में जब मैं आया था तो 3 महीने में मेरी फर्स्ट सेल निकली थी। छोटी कंपनी थी, मैं आया था तो फर्स्ट सेल 3 महीने में निकली थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी पहली सेल 6 महीने के अंदर निकली थी, क्योंकि मैंने 2-3 दिन काम किया था, उसके बाद 3 महीने के लिए मैं ड्रॉप कर देता, मैंने छोड़ दिया था किसी कारण, मेरे एग्जाम आ गए थे। बट उसके बाद में 3 महीने प्रॉपर काम किया था, कंसिस्टेंसी के साथ। 3 महीने के बाद मेरी सेल हुई थी। अगर देखा जाए तो मेरी 6 महीने के बाद सेल हुई थी, बट मैं 3 महीने नहीं किया, उसको हटा देते हैं। बट 3 महीने में तो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया था ना। तो मुझे नहीं मिला कोई सिखाने वाला, नहीं मिला मेंटोर, नहीं मिली ट्रेनिंग। थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत कुछ भी नहीं मिली। और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या करना है। मैं आपको प्ले लिस्ट भी भेजता हूँ, मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ, मैं आपको टॉपिक भी बताता हूँ, बट मुझे बताने वाला कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे कोई वीडियो भी दे दे कि यार, मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो तक नहीं दी गई थी, सोचो। प्रेजेंटेशन वीडियो कंपनी की, कंपनी का नाम पता था सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता था मुझे। आईडी कैसे लॉगिन करनी थी ये भी नहीं पता। समझे? तो ये भूमिका होती है गुरु की कि वो आपको गिरने नहीं देगा, खुद गिर जाएगा। वो अपनी गलतियों से आपको सिखाएगा। और वही समझदार इंसान है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। अपनी गलतियां यार, एक बार गलती कर दोगे दोबारा करोगे भी नहीं यार। क्यों करोगे? क्यों करोगे? एक बार जो काम कर दोगे दोबारा करोगे नहीं? करोगे अगर गलत हुआ। क्यों गलतियां करना है अपने को? सीख लो ना दूसरे की गलती से। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे, ये देखो, अनस अंसारी। अब इनको क्या बताऊं मैं? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, अब इनको मैं क्या बताऊं? कुछ भी नहीं बोल सकते। जो होगा अच्छे के लिए होगा। ठीक है, तो फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। कितने लोग होते हैं? दो प्रकार के लोग होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं। अनस जैसे, है ना, अनस अंसारी जैसे। एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। कैसे? फिक्स माइंडसेट वाले और ग्रोथ माइंडसेट वाले में इस स्लाइड से समझाता हूँ। इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। लोग ये देख रहे हैं कि भाई शहनवाज बैठा है, बता रहा है, ज्ञान फैल रहा है ना।
सब कुछ कर रहा है, मुझे बता रहा है मैं कैसे करूंगा, ये तो कर ले रहा है यार, ये ऐसा कर ले रहा है, वो इतना पैसा कमा रहा है, ये ऐसा कर ले रहा है, मैं कैसे करूंगा, मैं तो कर ही नहीं पाता, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कुछ सीख ही नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, सब कुछ नहीं। मतलब आप दूसरे बंदे को देख रहे हो, ये फिक्स माइंडसेट वाले की बात बोल रहा हूँ, जो फिक्स माइंडसेट वाले बंदे होते हैं, बोलते कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सीखता, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं कॉलेज में ऐसा ही था, मैं यहाँ भी ऐसा ही हूँ, मैं कुछ नहीं सीख सकता, मुझे कुछ आता ही नहीं है। ये फिक्स माइंडसेट वाले को बता, दूसरे को देख रहे हो यार कैसे बोल ले रहा है, कैसे कर ले रहा है, स्टेज पे जा रहा है, देखो यार कैसे बोल रहा है, देखो यार क्या कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, मुझे तो कुछ नहीं आता, है ना। वीडियो देखते होगे आपको लग रहा है कि यार कितना अच्छा डांस करता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता, होता है ना। और ग्रोथ माइंडसेट वाला का क्या होता है कि हाँ यार, अगर सलमान जैसे बोल दे रहा है तो मैं भी बोल लूंगा, मैं भी सीखूंगा, अगर वो अच्छा डांस कर रहा है मैं भी सीख लूंगा, अगर वो अच्छा डांस कर रहा है तो मैं भी सीख लूंगा, मैं भी कर लूंगा, अगर वो अच्छी वीडियो बना रहा है तो मैं भी बना लूंगा, है ना। अगर वो अच्छा बोल रहा है तो मैं भी बोल लूंगा, क्या प्रॉब्लम है, अगर वो पैसा कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा, मैं भी सीखूंगा, उससे ही सीख लूंगा। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। माइंडसेट दिमाग से होता है सारा खेल, काम से नहीं होता है। तो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब गोल्स, फिक्स माइंडसेट वाले गोल्स क्या होता है, बताओ कमेंट में बताओ, फिक्स माइंडसेट वालों लोगों का गोल होता है या नहीं, क्या गोल होता है बताओ, चैट सेक्शन में छोड़ो यार, लीव इट, छोड़ो, ये बताओ, बताओ यार, इतना इतना टाइम लगेगा आपको रिएक्ट करने में, एक मैसेज लिखने में। मैंने यस और नो बोला है सिर्फ, पूछा है, उन्हें जो करना है वही करोगे, आगे नहीं जाएगा। हाँ, और बताओ, क्या गोल गोल होता है या नहीं होता है। अभी आप लोगों के भी गोल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है आपको करना है यस 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 यस, नहीं, ठीक है, नहीं होता है गोल्स। और ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या होते हैं भाई, उनके गोल होते हैं, उनके कुछ एम होते हैं कि मुझे 10 लाख कमाना है, एक महीने में 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, या एक महीने में मुझे 50,000 कमाना है। वो रिटर्न में होते हैं, ऐसा नहीं है कि यार मुझे मैं सोच लिया कि 10,000 कमाना है तो आप फिक्स माइंडसेट वाले हो। आपके पास प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि हाँ मुझे एक महीने के अंदर 50,000 रुपये कमाने हैं, कैसे कमाने हैं वो भी लिखा होना चाहिए, कि मुझे 10 लीड जनरेट करनी है, मुझे 5 लोगों से बात करनी है, 2 क्लोज करनी है, तब मैं 10,000 20,000 50,000 कमा पाऊंगा, महीने का एम होता है, कुछ गोल होते हैं। या एक साल में मुझे ये करना है, या मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे कार लेनी है, मुझे घर बनाना है, गोल होते हैं। आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी फील्ड में काम करो, आपके गोल होने चाहिए कि मुझे कुछ करना है। आप जब सोचोगे नहीं तो क्या कर पाओगे, आप सोचोगे ही नहीं यार मुझे फोन लेना है, जब आप सोचोगे तभी तो आप फोन लोगे, तभी तो आप पैसे इकट्ठा करोगे, तभी तो आप पापा से कहोगे, मम्मी से कहोगे, तभी तो कहोगे। जब आप सोचोगे नहीं तो कैसे फोन लोगे। तो सारा खेल माइंडसेट का है। आपने देखा होगा संदीप मेसरी की कुछ वीडियो, उनकी वीडियो आती है कि सारा खेल, सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। तो वो भी मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई सारा खेल माइंडसेट का है, गोल का है। आप गोल बनाओ, एम करो कि मुझे करना है, मुझे एक साल में 10 लाख कमाने हैं, एक साल में 20 लाख कमाने हैं, लाएगा अंदर मुझे 1 लाख रुपए एक महीने में कमाने हैं। जब एम करोगे, उसको लिखोगे कि हाँ मुझे कितने दिन में कैसे कैसे करना है, तब होगा। समझे, गोल। गोल। थर्ड नंबर पे आता है चैलेंजेस। चैलेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट 90% लोग एफिलिएट मार्केटिंग इसी वजह से छोड़ते हैं। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, ये दो कारण हैं लोग एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ के जाते हैं। क्रिटिसिज्म, खासकर लड़कियां छोड़ के जाती हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप यहाँ पर कोई हो तो आप सुन लो कि आपको नहीं करना है। क्रिटिसिज्म, फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। चैलेंजेस, फिक्स माइंडसेट वाले बोलते हैं कि भाई मैं तो सेल कर दूंगा, 10 सेल कर दूंगा, 50 सेल कर दूंगा, मैं ज्वाइन हो जाने के बाद। फिर वो क्या कहते हैं, 10 5 लोग कॉल करते हैं, वहां से रिजेक्शन मिलता है, फिर वो लीव कर देते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या करते हैं कि भाई 10 ही लोगों से तो बात किया है, बिलियन ऑफ पीपल है इस दुनिया में, बिलियन ऑफ पीपल, 10 लोगों में क्या होता है, एक नहीं, आज नहीं, कल हुआ, परसों, कभी ना कभी होगा। आप सोचो कि एक दीवार पे हथौड़ा मारोगे, पहले में नहीं टूटेगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सात, आठवें में, 9वें में, 10वें में टूटेगा। अब आप सोचो कि मैंने 10वां जब हथौड़ा मारा
तब दीवार टूटी? अरे नहीं यार, नहीं, वो हिल तो पहले ही में गया था, पर गिरा आके 10वें में। हाँ, जस्ट सेकेंड, मुझे अब इनको कुछ बोलना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, चैलेंजेस, चैलेंजेस की बात की है। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस, वो देखते हैं यार, देखते हैं कि मुझे चैलेंज आ रहा है, मुझे कैसे डील करना है इसको, कैसे करना है ना। चैलेंजेस, अब क्रिटिसिज्म, अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। खासकर इसमें, इस वे में, इस टॉपिक पे लड़कियां ज्यादा फंसती हैं। क्रिटिसिज्म यार, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैं ये स्टोरी लगाऊंगी या स्टोरी लगाऊंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, होता है, मेरे कॉलेज वाले क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे यार कुछ। अच्छा एक बात बताओ, अगर भूख आपको लगी है तो खाना आपको खाना पड़ेगा या कोई और आके खिलाएगा? भूख आपको लगी है ना, खाना तो आपको खाना पड़ेगा, या कोई और आके खिलाएगा, या कोई और आके बना जाएगा? आपको बनाना है, आपको खाना है, आपको ही कमाना है, तो उसमें किसी और का क्या काम है ना? किसी और का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो कोई क्या कह रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पैसा सब कुछ बंद कर देता है। सब कुछ, पैसा आने के बाद हर एक चीज चेंज हो जाती है, हर एक चीज बदल जाती है। एक सही टाइम पर और सही वे में काम करो। कोई क्या कहता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। और खासकर एफिलेट मार्केटिंग में ऐसा होता है क्रिटिसिज्म वाला, कि यार मैं स्टोरी लगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, उनको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, उनको क्या पता मैं कैसे कर रहा हूँ, उनको क्या पता मैं कितना कमा रहा हूँ, कैसे कमा रहा हूँ। लाइफ यार के बारे में आपको पता है ना, आपने सीखा है ना, उनको थोड़ी ना पता है। वो सीख जाएंगे तो वो खुद ना कर लेंगे, है ना। तो आपको पता है ना। तो क्रिटिसिज्म को खत्म कर, बिल्कुल। आह, एक स्लो करना, स्लो। हाँ, तो क्रिटिसिज्म को आपको, क्रिटिसिज्म से दूर ही रहना है यार, मैं तो कहूंगा खत्म नहीं करना है, दूर ही रहना है। मेरे दोस्त क्या कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देखो, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना कुछ लोग चले जाएंगे, 80 लोग, 86 लोग बचे हैं, 100 लोग। मैंने बोला था रुकता है भैया, मैं आखिरी में रखा हूँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ। आखिर तक बने रहो, मैं रखा हूँ कुछ आपके लिए, बहुत कुछ रखा हूँ। फ्लाइट नहीं बची है, 7 बची हैं। तो क्रिटिसिज्म की बात हुई खत्म, अभी नहीं खत्म हुई, अब शुरू हुई है। आपको ऐसा होना चाहिए कि ये बंदा मुझे गाली दे रहा है आज, आज मुझे गाली दे रहा है, पर कल नहीं देना चाहिए। आज जो कहना है वो कह ले, पर कल नहीं कहना चाहिए। उसके लिए इतनी मेहनत करो कि वो बंदा खुद बोले कि भाई तू करता क्या है। बंदा खुद बोले तू करता क्या है भाई, मुझे भी बता, मुझे भी करना है, मुझे भी कमाना है। और उस स्टोरी पर रिएक्ट आने के बाद 5 स्टोरी और लगाओ, कि देख भाई, और जलाऊंगा तेरी, और रिएक्ट आए, और 10 लगाओ, लगाओ। कब तक बोलेगा, कब तक कहेगा, कहने दो। आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं बोलते मोटी चमड़ी कर लो, दिमाग की भी मोटी चमड़ी कर लो इस मामले में। क्योंकि तू जितना कहेगा मैं उतना ही लगाऊंगा, जितना कहेगा मैं उतना ही दिखाऊंगा तुझे, और फिर उसी को दिखाओ, उसी को दिखाओ। जो बंदा रिएक्ट कर रहा है उसको सबको हाइड कर दो, उसी को लगाओ, कि भाई देख, और देख। और जब तू अर्निंग करे तब भी लगाओ, कि भाई देख मैं भी कमा रहा हूँ। और फिर उसको उसके सामने खर्चा करो, उस पर नहीं, अपने आप पर, उसके सामने खर्चा करो। पैसा कमाओ, उसके सामने खर्चा करो कि देख भाई, मैं खर्चा भी कर सकता हूँ। जवाब नहीं देना है, जवाब देखो तो आप और सुनोगे, पर जवाब नहीं देना है। जवाब अपनी कामयाबी से देना है कि हाँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, और देख मैंने कर लिया। ठीक है।
क्रिटिसिज्म बहुत होता है। आपके छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है क्रिटिसिज्म। यार मैं नहीं कह रहा गांधी जी के रास्ते पर चलो, नहीं। मैं गांधी जी के रास्ते पे मैं ये नहीं थोड़ी ना करूँ कि यार रास्ते पे कोई बंदा जा रहा है, आपको मारे, आप कुछ ना कहो, आप उसको वहीं पे मारो। लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर, या आपके घर वाले, या आपके खानदान वाले, या फिर आप मोहल्ले वाले, या फिर गांव वाले, या फिर शहर वाले, स्टेट वाले, देश वाले, जो आपको बोले कि यार ये क्या कर रहा है, फालतू चीजें, कुछ नहीं रखा है इसमें, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है ना। आप सोचो, आप ग्रोथ माइंडसेट वाले का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मतलब फिक्स माइंडसेट वाले का, ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या रहता है कि अगर इसने बुरा बोला है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। ऐसा थोड़ी ना कोई आपको सलाह देगा। वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, वो नहीं चाहता कि आप आगे कुछ करो। तो ये नहीं सोचता कि आप फंसो, ये नहीं सोचता कि आप फंस जाओगे, ये हो जाओगे। वो अच्छा ही नहीं सोचता है भाई। कोई भी आपके हक में, आपके हित में कोई भी आपके लिए अच्छाई नहीं सोचता है, आपके पेरेंट्स के अलावा। और कहीं ना कहीं, किसी ना किसी हद तक आपके पेरेंट्स भी, जब आप बैठे रहोगे, तो वो भी आपके बारे में बुरा ही बोलेंगे कि भाई तू, बहुत दिन हो गए तेरे, बहुत हो गया अब तेरा, आप कुछ कर ले, आप कुछ कमा ले। ठीक है, आपके अलावा और कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अब आपके अलावा और किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसको दिल से लगाओ। अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोलो कि हाँ, अगर तू नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता यार, मैं यूनिक हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। सब कर लेते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो करो, होगा, आपसे ही होगा। ठीक है। अब पांचवें पर चले, सक्सेस ऑफ अदर्स। आप देखते हो ना, ये बंदा 50,000 कमा रहा है, मैं 5,000। ये बंदा 50,000 कमा रहा है, मैं कुछ नहीं कमा पा रहा। बंदा बहुत कुछ कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट 2 सेकेंड यार, प्रॉब्लम। तो मैं क्या पे था, सक्सेस ऑफ अदर्स। लोग जलते हैं दूसरों की सक्सेस देख के। फिक्स माइंडसेट वाले का क्या बोलते हैं ना कि यार इसने तो 50,000 कमा लिए, लगता है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। स्टेज पे बदल जा रहा है कि ये देखो सारा कर रहा है, करने दो यार इसको, फंसेगा, आएगा। जब कि फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का बता रहा हूँ, सक्सेस ऑफ अदर चलते हैं लोग। ये फिक्स माइंडसेट वाले दूसरों की सक्सेस देख के आप अपने आप को कंपेयर कर, अपने आप को देख रहे हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, या ऐसा है या वैसा है अपना। ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या बोलते हैं ना, अगर ये कर ले रहा है, ये इसने 50,000 कमाया, तो मैं कैसे कमाऊंगा, मैं कैसे सीखूंगा। आपका ये माइंडसेट ही रहना चाहिए कि यार मैं कैसे करूंगा। हाँ, ठीक है चलो। हाँ, ये होना चाहिए कि आप कैसे करोगे, वो क्यों कर ले रहा है उससे ही पूछूंगा, कैसे कर ले रहा है। अब ये सोचोगे कि यार ये कर ले रहा है, मैं इससे पूछूंगा, इससे पूछूंगा मैं, इससे। ऐसा होता है ना फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैं इससे, इससे। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, उससे छोटा है, हाइट में कम है, एज में कम है, एक्सपीरियंस तो ज्यादा है मुझसे, एक्सपीरियंस तो ज्यादा है मुझसे। हाइट मत देखना कभी भी, हाइट और एज मत देखना किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। आप ये देखो उस फील्ड में वो माहिर है, वो माहिर है, उसने किया है, उसने टाइम दिया है, एफर्ट डाले हैं, मेहनत की है। तो एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, आपने सुनी होगी शायद, कि एक बस, मतलब एक ट्रेन थी, उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। और कुछ लड़के, लड़के नहीं, मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग, उस ट्रेन में चढ़े और मस्ती कर रहे थे। तो इसमें से किसी ने बोला कि भाई चेन खींचते हैं, मजा आएगा, चेन खींचते हैं मजा आएगा ट्रेन की। तो उसमें से कुछ लोगों ने बोला कि यार नहीं, पकड़े जाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो लोगों ने पैसा जमा किए। लोगों ने कहा 1,200 रुपये फाइन पड़ती है, पैसे जमा किए, 50, 100, 200 ऐसा करके 1,200 रुपये जमा किए उन्होंने, 1,200 रुपये फाइन दी। तो उसमें से किसी एक बंदे ने पूछा, बताया कि भाई
क्या फायदा पैसा जमा करके? चेन खींचते हैं और इस बूढ़े पर इल्जाम लगा देते हैं। आपने सुनी होगी, इस बूढ़े पे इल्जाम लगा देते हैं, पर पैसे भी बच जाएंगे, अपना काम भी हो जाएगा। तो उसमें से किसी एक बंदे ने चेन खींची, चेन खींची उसने, और वहां पे आ गया, टेढ़ी आ गया। तो उसने बोला कि भाई मैं, उन लोगों ने बोला, सभी लोगों ने, क्योंकि ज्यादा लोग थे वो, कि बूढ़े ने चेन खींची। तब बूढ़ा तो फंस जाता भाई। तो उसने कहा कि हाँ, हाँ सर मैंने ही खींची है चेन, मैंने ही नहीं खींची। तो बोला क्यों खींची भाई, पागल हो गए हो क्या? तूने बोला कि सर इन्होंने मेरे पैसे ले लिए, 1200 रुपये ले लिए। तो उस लड़के ने बोला झूठ बोल रहा है सर, सबने कहा झूठ बोल रहा है सर, ये इसी ने चेन खींची है। तो उसने, बूढ़े आदमी ने बोला कि भाई सर चेक कर लो, इनके पास 1200 रुपये इनकी जेब में, इस जेब में रखे हैं, मेरे पैसे हैं। सोचो, उसकी जेब से 1200 रुपये निकले, वो बूढ़े को मिले, बूढ़े आदमी को मिले, 1200 रुपये मिल गए, बंदा बच भी गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? एक्सपीरियंस भाई, ऐसे नहीं बूढ़ा हो गया है वो, ऐसे नहीं बूढ़ा हो गया, 1200 रुपये मिल गए, एक्सपीरियंस बोलता है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, लर्निंग। ग्रोथ माइंडसेट वाले को मैंने अभी शुरुआत में बताया ना, तेरे भाई को सब आता है, तेरे भाई को सब आता है, सब कुछ आता है, कुछ भी कर लूंगा मैं, सेल करनी ना कर लूंगा, सब कुछ आता है, मुझे क्या सीखने की जरूरत है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं कि यार मुझे सेल नहीं आती है, मुझे सेल आती है बट मुझे अच्छे से नहीं आती है, मैं 10 मिनट में कैसे सेल करूंगा। सर्च करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, सब कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, बुक पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, है ना, कोर्सेज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। आप देख रहे हो कितने सक्सेसफुल लोग, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग, वो भी सीखते रहते हैं यार, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, नई दुनिया को एक्सप्लोर करते रहते हैं, नई दुनिया को। चेंज हो रही है ना दुनिया, जो आज से 10 साल पहले थी वो नहीं रही, बहुत कुछ आगे आ गया है, सब कुछ हो गया है भाई। 10 साल पहले इंटरनेट बहुत ज्यादा फास्ट नहीं था, अब फास्ट है, 5G आ गया। चेंज हो रही ना, तो दुनिया को, अब दुनिया अपने हिसाब से बदल रही है। अब दुनिया के हिसाब को, आप दुनिया के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, वरना आप पीछे हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आपसे बहुत लोग आगे जा रहे हैं, तो आपको दुनिया के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ। आगे बढ़ते हैं। 80 लोग बचे हैं, मुझे पता है काफी लोग जाने वाले हैं। हाँ, रिजल्ट क्या है? फिक्स माइंडसेट वालों का क्या है? अचीव लेस देन देयर पोटेंशियल। वो लोग उतना ही अचीव कर पाते हैं, उतना अपनी औकात से, यानी अपनी क्षमता से कम अचीव कर पाते हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा अचीव कर पाते हैं। स्क्रीन शॉट ले लो भाई इसका, जो भी स्लाइड में कर रहा हूँ उसका स्क्रीन शॉट लेते जाओ, आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्किल वर्सेस विल। अब मुझे मैंने क्वेश्चन है, स्किल इंपॉर्टेंट है या विल? स्किल इंपॉर्टेंट है या विल? अच्छा बताओ, किसी भी काम को करने के लिए स्किल इंपॉर्टेंट है या विल? मुझे कमेंट में बताओ, बहुत फास्ट लिखना चाहिए। नहीं भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। बताओ, स्किल इंपॉर्टेंट है या विल? फास्ट फास्ट बताओ भाई, स्किल इंपॉर्टेंट है या विल? क्या है इंपॉर्टेंट, स्किल या विल? स्किल या विल, स्किल या विल? स्किल का मतलब नॉलेज, सीख, जो आप सीख रहे हो, जो काम को करने, जैसे कि मुझे बेचना आता है, ये एक स्किल है, मुझे कुछ बनाना आता है, ये एक स्किल है, ग्राफिक बनाना आता है, ये स्किल है, दौड़ना आता है, स्किल है, मुझे मैच खेलना आता है, ये स्किल है। और विल क्या है? क्षमता, क्षमता सोचने की, क्या किसी चीज की क्षमता, दिमाग की क्षमता, विल पावर, ताकत, ये विल है। इच्छा शक्ति, जिसको नहीं बोलते इच्छा शक्ति, विल, इच्छा शक्ति, करने की चाहत, तो वो विल है। बताओ क्या इंपॉर्टेंट है, विल आर स्किल? 58 लोगों ने कमेंट किया है, चलो देखते हैं। विल, स्किल, विल दोनों जरूरी है भाई। विल, अच्छा, विल 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 दोनों, अच्छा ठीक है। विल 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 के विल, विल इस, बहुत अच्छी बात है यार। स्किल, विल स्किल, विल स्किल, विल स्किल, विल, डबल मत करना, कोई भी डबल मत करना। स्किल, स्किल, ठीक है। काफी सारे लोग बोले स्किल, मतलब 50-50 आंकड़ा है स्किल एंड विल का।
पर कुछ लोगों ने, दो तीन लोगों ने बोला है कि भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेरा भी कुछ ऐसा ही माना है। स्किल के बिना विल नहीं, विल के बिना स्किल नहीं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्किल है और विल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास बहुत स्किल है, विल नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास विल है, स्किल नहीं, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। 50-50 होना चाहिए। आपके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितने भी हुनर हो, आप नहीं करोगे। ट्रेडिंग का मामला देखिए, एज ए एग्जाम्पल ट्रेडिंग का लेते हैं। आपको पता है मुझे ट्रेड लेनी है, आपको पता है मुझे ट्रेड लेनी है, कैसे लेनी है, क्या क्या कुछ करना है, वो सब कुछ पता है। बट आपका दिल नहीं कर रहा है कि यार मुझे पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, मुझे 50,000 रुपये चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं लगा तो। और विल है आपके पास, पर स्किल नहीं। आपको आपको लगता है यार मैं 50,000 लगा दूंगा आज, फोड़ दूंगा मार्केट को, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपको पता नहीं है मुझे कैसे लगाना है, आपको पता नहीं है कैसे ऐड करना है, कैसे शेयर बाय करना है, कैसे सेल करना है, आपको नहीं पता। तो आप नहीं कर पाओगे। तो स्किल के बिना विल नहीं, विल के बिना स्किल नहीं। आपको दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्किल एंड विल। तो आपके पास दोनों ही होनी चाहिए। बताओ, दोनों ही है आपके पास? दोनों ही नहीं? बात तो सही है। हम्म, बात सही है। आप, कितने प्रकार के लोग होते हैं, मैंने पहले शुरुआत में बताया था। कितने टाइमर के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि दिन भर काम करते हैं, कुछ लोग कुछ टाइम कभी कभी काम करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो 3 टाइमर होते हैं कुछ, क्योंकि 3 टाइमर लोग होते हैं। जो कुछ एक होते हैं पार्ट टाइमर, जो पार्ट टाइम में काम करते हैं, पूरे दिन में 1-2 घंटे काम करते हैं। एक होते हैं फुल टाइमर, जो पूरा दिन काम करते हैं। एक होते हैं सम टाइमर, जो कभी कभी काम करते हैं। पार्ट टाइमर वो है जो कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कहीं कोचिंग भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, और वो आके 1-2 घंटे काम करते हैं, 2-3 घंटे काम कर लेते हैं। वो है पार्ट टाइमर। एक होते हैं फुल टाइमर, जो लोग पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन एफिलिएट मार्केटिंग पर डिजर्व है, मतलब है, पूरा दिन उसी पर निर्भर है। लेकिन वो कैसे काम करते हैं पता है? 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 12 बजे तक काम किया, फिर सो गए। ये कैसा काम है भाई? सम टाइमर। आप एक बार फुल टाइमर भी बन जाना, एक पार्ट टाइमर भी बन जाना, बट सम टाइमर मत बनना कभी। कभी नहीं बनना। सम टाइमर कभी नहीं बनना आपको। सम टाइमर कौन है? कौन होते हैं सम टाइमर? कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी। और जो बंदा कभी कभी काम करता है वो कभी काम नहीं करता। ठीक है? जो बंदा कभी कभी काम करता है वो कभी काम नहीं करता। ध्यान रखना। तो आपको एक बार फुल टाइमर बन जाना है या पार्ट टाइमर बन जाना, लेकिन सम टाइमर कभी नहीं बनने का। काम नहीं कर पाओगे भाई किसी भी फील्ड में। एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। सारा गेम है ना, कंसिस्टेंसी का है। एक बार आपके पास स्किल होगी, बहुत ज्यादा स्किल होगी, और आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कंसिस्टेंसी है, तो आप बहुत कुछ कर लोगे। नोट करना, नोट बी पॉइंटेड। समझ रहे हो? अगर आपके पास स्किल है, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो, तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। आप देखो एग्जाम्पल, एक हथौड़ा है, आप एक बार दीवार पे मारोगे, आप एक बार पत्थर पे मारोगे, वो नहीं टूटेगा इतनी जल्दी, अगर मजबूत होगा। और पानी को देख लो, टपकता जाएगा, टपकता जाएगा, टपकता जाएगा, एक ना दिन में पत्थर टूट जाएगा, पिघल जाएगा। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। पत्थर तो टूट जाएगा ना एक हथौड़े में, कभी कभी नहीं टूटता है, लेकिन पानी तो जरूर पिघला देगा उसको। पढ़ते 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 बूंद बूंद खत्म। तो एवरीथिंग इज द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ जो काम किया जाएगा वो कभी भी फल नहीं होगा। आज नहीं कल, कल परसों, परसों नहीं, दूसरे दिन, दूसरे दिन, होता रहता है। जब काम करते जाओगे तो आपको, आपके दिमाग में भी आएगा मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे यही करना है। इसलिए 1 घंटे दिन में ऐसे ही लगातार बोल रहा हूँ। इस पूरी जर्नी में आपको करना क्या है? अच्छा मुझे बताओ कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। ये एक आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है मेरी तरफ से।
ये मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी फील्ड से आपको। बंद हो गई भाई रिकॉर्डिंग। बताओ मुझे, आपको करना क्या नहीं है, बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, आपको क्या नहीं करना। नहीं, पार्ट टाइम नहीं। यार इतने लोग को बताओ, जल्दी जल्दी। टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं यार ऐसा नहीं, मुझे पैसा कमाना है, अरे कमाना है भाई। आपको करना क्या इस पूरी जर्नी में, एक चीज कभी मत करना, आप क्या नहीं करना है, एक चीज क्या है वो, बताओ। ये एक तोहफा है आपके लिए, यही मैंने बोला था आखिर में। क्या नहीं करना है, ये चीज नोट कर लेना, आप स्क्रीन शॉट लेना, अपनी प्रोफाइल पे लगा लेना। ये चीज आपको कभी नहीं करनी है। मैं आपको बताऊं क्या कमाना है, नहीं यार मैंने बोला कि आपको नहीं करनी है। पैसे तो कमाना ही है, कमाना है। ईगो नहीं, ईगो नहीं, ईगो नहीं, ईगो होना चाहिए थोड़ा बहुत। ईगो थोड़ा बहुत होना चाहिए भाई आपके अंदर। टाइम वेस्ट सम टाइम, अरे यार नहीं, टाइम वेस्ट थोड़ा बहुत हो जाता है। गिव अप, गिव अप तो करने नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। ईगो बहुत कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि हम गिव अप नहीं करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए भाई, गिव अप नहीं करना चाहिए, बट इससे बढ़कर भी कुछ और है। चलो, सम टाइम काफी लोग बता रहे हैं यार, बता दीजिए क्या करना नहीं चाहिए, क्या लिखा है ये, आप तो बता दो यार, अब तो बता दो क्या नहीं करना चाहिए, बताओ। अपने आप को क्या नहीं करना चाहिए, पूरी जर्नी में आपको, कभी भी किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, क्या नहीं करना चाहिए। तो लिखा है यार सामने आपको, आप नहीं बता पाओगे। यार मैंने स्लाइड ऑन कर दिए, आ जाओ स्लाइड पे। आपको क्या नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी पर्सन है, कभी ना कभी आपने किसी ना किसी से कंपेयर किया होगा, जरूर किया होगा। मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपने, मैंने भी कभी ना किया गया, कभी ना कभी किया है कंपेयर अपने आप को, बट मैं अब नहीं करता। किया है कि नहीं मुझे बताओ। कंपेरिजन नहीं करना चाहिए भाई, टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है, कंपेरिजन नहीं करना है। आ जाओ स्लाइड पे, बंद कर दो चैट, फर्स्ट खत्म। आपको किसी से अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना। सोनू शर्मा जी एक बात कहते हैं कि कभी भी अपने आप को कम मत समझना मेरे दोस्त, जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। सुना है लाइन, अपने आप को किसी से कम मत समझना मेरे दोस्त, जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। सुनी होगी ये लाइन, हमने। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना कभी। क्या ये कर ले रहा है, ये क्यों कर ले रहा है। अब ये देख रहे हो कि बंदा 50,000 कमा रहा है महीने का, अब ये नहीं देख रहे हो कि उसने टाइम कितना लगाया है यहां तक पहुंचने में। 50,000 कमाने में उसने टाइम कितना लगाया है, एफर्ट कितना डाला है, छेड़ा कितना है, सीखा कितना है ना। कितनी रातों से वो सोया नहीं है, ये आपको पता है। आप जाके सो जा रहे हो, आप सो जा रहे हो आराम से। अब आप सुबह उठ के बोल रहे हो कि यार ये 50,000 कमा ले रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। लेकिन ये नहीं देख रहे हो वो रातों रात सो नहीं रहा है, पिछले कई सालों से वो सोया नहीं है यहाँ तक पहुंचने के लिए। आप एक इंजीनियर बन जाता है, एक बंदा डॉक्टर बन जाता है, आप देख रहे हो कि डॉक्टर साहब तो 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। आप डॉक्टर साहब को ये नहीं देख रहे हो डॉक्टर साहब ने लगाया कितना है, आप ये नहीं देख रहे हो डॉक्टर साहब रातों में जाके कितना है। आप सुबह एग्जाम देने जा रहे हैं, 5 बजे एग्जाम हो रहा है, एग्जाम देने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, ये नहीं देख रहे हो आप 10 बजे उठ रहे हो आराम से राजा बाबू बन के। कंपेयर करो आपको, आप अपने आप से किसी और को कंपेयर कर रहे हो। कहाँ मैं कहाँ वो, उसने टाइम दिया है, उसने एफर्ट डाले, उसने मेहनत की है, तब वो वहां पर उस स्टेज पे खड़ा हुआ है। आप गाली दे रहे हो उसको कि यार वो साला नहीं, बहुत कुछ कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी चाचा का लड़का बहुत कुछ कर गया, बहुत पैसा कमा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। अपने आप को देखो और उसको देखो, उसने कितनी मेहनत की, उस यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या किया है, कितनी रातों में रोया है, कितनी रातों में जागा है उसको, कितनी लोगों की बातें सुनी है, कितनी गालियां दी हैं उसके लोगों ने उसको। सोचो, कंपेयर करोगे आप उसको अपने आप से, कंपेयर करोगे, बताओ, कंपेयर करोगे उसको। सामने वाला बंदा 1 लाख कमा रहा है भाई, अब आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं 1 लाख कमाऊंगा कैसे। आप ये नहीं सोचोगे कि यार 1 लाख कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा, यार एक दिन में वो 10,000 कमा ले रहा, मैं 1,000 भी नहीं कमा पा रहा। 1 लाख या 10,000 वो कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, एफर्ट डाला है ना उसने, मेहनत की है ना उसने।
है ना। वहां तक पहुंचने के लिए एक पेंटर है, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पेंटर है, एक पेंटिंग, आपने ये कहानी सुनी होगी, एक पेंटर था, उसने एक पेंटिंग 30 सेकंड में बनती है, और एक 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने में $30 मिलियन उसने लिए थे। एक पेंटिंग के ऊपर 30 सेकंड में उसने सिर्फ ऐसे बनाई थी पेंटिंग। तो उसने बोला कि यार 30 सेकंड में यार तुम $30 मिलियन ले रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन वो एक यूनिक पेंटिंग थी, ऐसे नहीं फालतू। उसने बोला ये $30 मिलियन मैंने किस लिए लिए पता है, किस लिए? मैंने इस 30 सेकंड के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है। इस 30 सेकंड के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, सीखने के लिए। तो मैं लूंगा नहीं। एक झटके में आपने बोल दिया कि यार थोड़ी देर का काम है। अब बाइक जैसे कार होती है, कार खराब होगी, आप खोल रहे हो, उसका गेट नहीं खुल रहा है, कोई मैकेनिक आया, उसने 5 मिनट में खोल दिया, आप उसने 1,000 रुपये मांगे, तो आपको पता है क्या कर रहा है? यार 5 मिनट का काम है, और 1,000 रुपये ले लिए इसने। आप ये नहीं देख रहे हो कि 1,000 रुपये 5 मिनट में ले लिए? ये भी तो देखो यार, उस 5 मिनट के लिए उसने 5 साल मेहनत की है, 5 साल मेहनत की है, तब वो यहाँ जाके सीखा है। ये सोच रहे हो कि यार 5 मिनट में इसने 1,000 रुपये ले लिए, बहुत कमाई है इसने, मैं भी करूंगा। हलवा है का? हलवा है। 5 मिनट के लिए उसने कितनी मेहनत की, जिंदगी खपाई है अपनी, मेहनत की है। तो कंपेयर मत करना भाई, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंपेयर मत करना अपने आप को किसी से और। मेहनत सही डायरेक्शन में करो भाई, मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है। और हाँ, जितना आपको सिखाया जा रहा है उतना सीखो, बहुत ज्यादा ओवर नहीं करने का, और बहुत ज्यादा कम नहीं करने का। आज आप सोचना, अगर आपने नोट बनाया हो, जिस चीज से नोट बनाया हुआ ना आज का, उसके लिए आज बहुत कुछ चांदी है। आज मैंने बहुत कुछ बताया आपको, ये सेशन 1 घंटे चला, चांदी है। और कल की भी मीटिंग इससे ज्यादा खतरनाक होगी, कल की मीटिंग इससे ज्यादा खतरनाक होगी। और क्या होगी वो मैं आपको टॉपिक में बताऊंगा ग्रुप में, यहाँ नहीं बता सकता। थैंक यू। अब मैं कुछ बात करता था, स्लाइड तो खत्म होगी। हाँ, थक तो गया हूँ, कोई ना। स्क्रीन बंद अच्छा, स्लाइड आपको नहीं दिख रही थी क्या? ओ, चलो कोई ना, मैंने बताया ना, कंपेयर नहीं करना अपने आप को किसी से, कंपेयर नहीं करना। तो चलो देख लो, स्लाइड आपको नहीं दिख रही थी, मुझे अब दिखा। ओनली द कैन शेयरिंग द मीटिंग। अच्छा, होस्ट में नहीं। 1 मिनट जस्ट सेकंड। अच्छा, आपको स्लाइड नहीं दिख रही थी यार, ये तो गलत हुआ। 1 मिनट, आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लो, प्लीज आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। इतनी बात मान लो यार, जितने भी लोग कैमरा है सब, जिसके पास कैमरा कैमरा है, वो लोग, अच्छा कैमरा है खराब कैमरा कैसा भी, आप कैमरा ऑन कर लो प्लीज, आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लो। इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप कैमरा ऑन कर लो। आपको, हाँ, और एक बात, आपको जितना सिखाया जा रहा है ना, उसका नोट बनाना है, उसका सब कुछ करना है। नोट बना के उसको देखना है, पूरी रात देखना है कि भाई, हाँ ये बताया था इसने, यहाँ पे ये बोला था, ये कुछ बोला था। ठीक है, मुझे ये सीखना है, मुझे कैसे सीखना है, आप कहाँ पे सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। फिक्स माइंडसेट कैसे करते हैं, फिक्स माइंडसेट को कैसे हटाते हैं अपने दिमाग से, ग्रोथ माइंडसेट कैसे लाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये मत देखने लगना कि भाई मुझे इसको क्या कर, इससे इसके लिए क्या कहना है। मैं साफ बोल देता हूँ, आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको ये नहीं देखने लगना है, वो गलत कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है आपको। टॉपिक में बताऊंगा, टॉपिक में बताऊंगा जो आज मैंने बताया, बट आपको उस पर रिसर्च बहुत करनी है। लेकिन आज तो कोई रिसर्च नहीं करनी है आपको, मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बताया जिस पर आपको रिसर्च करनी, बस आप मैंने जो बताया उस पर सोचना है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। चलो मैं आपको पूरा वो दे देता हूँ, स्लाइड का, फिर से एक बार। मैं शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार, 1 मिनट। चलो, आप शेयर कर पाऊंगा। हाँ, शेयर हो गई स्क्रीन, हाँ।
बहुत बहुत स्पीड में दूंगा मैं अपना एग्जांपल ले देता हूँ, चलो। टाइप ऑफ पीपल, फोर्स, एमेच्योर, लीडर्स। फोर्स वो है जो बोलते हैं कि भाई मुझे बस अपना पैसा निकाल के खत्म हो जाना है, निकल जाना है मार्केट। एमेच्योर वो है जो लोग बोलते हैं कि भाई तेरे भाई को सब पता है, सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। लीडर्स वो हैं जो सीखते भी हैं और उसके बाद मार्केट में उतरते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सैनिक वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको बताओ व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज द जर्नी। सक्सेस इज द जर्नी। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु। गुरु की इज्जत करो। जो आपको कुछ बता रहा है, जो आपको कुछ सिखा रहा है, जो आपको गाइडेंस दे रहा है, उसकी इज्जत करो, उसको उसकी बातें मानो। वो जो कह रहा है उस पर ध्यान दो कि हाँ यार क्या कह रहा है भाई, क्या बताना चाह रहा है ये। उसकी बातें सुनो, क्या कह रहा है। तो इससे आपको फायदा है। फिफ्थ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट मैंने बताया था। इंटेलिजेंस आपको, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट, आपको उसको देख के आपको जलना नहीं है। आपको खुद उसके उसकी चीजें अपने अंदर लानी है। किसी अदर बंदे को आप देख रहे हो कि उसके अंदर टैलेंट है, डांस कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, बढ़िया पैसे कमा रहा है, तो आप सोचो कि मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे सीखूंगा। गोल, अपने गोल सेट करो, अपने गोल बनाओ कि हाँ मुझे इतने दिन में इतना पैसा कमाना है, कैसे कमाना है वो भी लिखो। वो आगे ये 10 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी। 10 दिन में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपको कैसे गोल बनाने हैं, क्या गोल बनाने हैं, कितना पैसा कब कमाना है। चैलेंजेस, आप चैलेंजेस फेस करो, आप चैलेंजेस से भागो मत, चैलेंजेस फेस करो। मुझे आप दो लोगों तीन लोगों को बताया कि भाई नहीं करना, वो बोल नहीं भाई मुझे नहीं करना, आप भाग जाओगे क्या, मार्केट छोड़ दोगे? नहीं यार। सेलिंग का बिजनेस है। सेलिंग में 1% आपको प्रॉफिट होता है, बोले तो 1% आपको सक्सेस मिलती है, 99% आपको फेलियर होता है। तो आपको भागना नहीं है। तो आगे आप सीखोगे क्रिटिसिज्म, आपको लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सक्सेस ऑफ अदर्स, आपको दूसरों की सक्सेस से चलना नहीं है। आपको लर्निंग लेनी है, बहुत ज्यादा सीखना है, ठीक है। बहुत स्पीड में बता रहा हूँ। इसका स्किल वर्सेस विल। आपके पास स्किल भी होनी चाहिए, विल भी होनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। स्किल वर्सेस विल दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपको पार्ट टाइमर या फुल टाइमर बनना है, बट सम टाइमर कभी नहीं बनना है। पार्ट टाइमर या फुल टाइमर बनना है, बट सम टाइमर नहीं बनना है आपको। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। ये नहीं कि आज किया, कल नहीं किया, परसों भी नहीं किया। ऐसा क्या है, कंसिस्टेंसी के साथ आज किया, 2 घंटे किया, 2 घंटे ही इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे किया, कल भी 2 घंटे कर लूंगा, 3 घंटे करूंगा। नहीं चाहिए यार पूरा दिन 2 घंटे कर लो, बट रोज करो। आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी से। मैं भी थक चुका हूँ यार, मुझे भी छुट्टी दे दो। कंपैरिजन नहीं करना है भाई किसी को। आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ। अब ये बताओ, क्या आप क्या सीखे आज? आप क्या सीखे? ठीक है, क्वेश्चन पूछो भाई, पूछो क्वेश्चन। यार मैंने बोला ना कि जितना आपको बताया जा रहा है उतना देखो, आप उतना सीखो, पहले उतना तो करो यार। मैं बोल रहा हूँ 10 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी, आप 10 दिन मुझे दो। 10 दिन के बाद आप ये सवाल पूछना है वर्क कैसे करना है, देखूंगा कैसे पूछोगे। 10 दिन दो। इमेज नहीं मिल पाएंगे भाई, आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना चाहिए था। सर ने मुझे सिखाया उतना। हाँ, जितना आप सिखाया जा रहा है, जितना आपको सिखाया जा रहा है उतना सीखो। बहुत कुछ सीखने की कोशिश मत करो यार, बहुत कुछ सीखने के चक्कर में आप सब कुछ छोड़ दोगे, है ना। बहुत कुछ कुछ के चक्कर में सब कुछ छोड़ दोगे आप। आज मजा आया कि नहीं, ये बताओ, मजा आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट, आप इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट मेरे बोल रहा आप वहां पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ और मेंशन करो राइट ज्ञान को या मुझे। आपकी रीच बढ़ेगी अकाउंट की। इसकी इंपॉर्टेंस आप जब इंस्टाग्राम मास्टरी में लूंगा, इंस्टाग्राम मास्टरी सीरीज, तब उसकी इसकी इंपॉर्टेंस आपको उस मीटिंग में पता चलेगी। बट पहले पता लगा लो यार, थोड़ा मजा आया, बहुत मजा आया, थैंक यू यार। ऐसी सुकून मिलता है दिल को जब ये कोई बताता है, बहुत मजा आया, सुकून मिलता है यार। लगता है यार कुछ किया है आज, मेहनत की है। अच्छा, कोर्स सेल का प्राइस टैक्स भी लगता है भाई, और आपके स्पॉन्सर जिसने आपको ज्वाइन किया उसको भी पैसा जाता है और कंपनी को भी जाता है। मजा आया, थैंक यू, मजा आया, बढ़िया। बढ़िया भाई, मजा तो आया। बहुत कुछ सीखो। अभी कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल है, अभी बहुत कुछ सीखना है आपको। अभी आपको ये भी सीखना है कि मुझे काम कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, लीड कैसे जनरेट करना है, कस्टमर कैसे लाने हैं, ये भी सब कुछ सीखना है। और अब मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है।